नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज ऑन मोर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी और डिस्क्रीट सीरीज, असतत श्रेणी में, इसके बारे में मैं कुछ सवाल सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। वीडियो को बड़ी गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिया है, वो सारे वीडियो का अवलोकन जरूर कर लेंगे। ये वीडियो होगा माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी और असतत श्रेणी के माध्यम से मैं सवाल सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि कविता के, जैसे कविता के 9 प्रश्न पत्रों में निम्न प्राप्तांक है, प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 65, 36 एटसेट्रा 25 है। किसी कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन इतने रुपए में दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। तो कैसे आप इन दोनों सवाल को इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक सवाल मैंने लिखा है डिस्क्रीट सीरीज के लिए निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी आप डिस्क्रीट सीरीज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सवाल के पैटर्न को समझाने के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल यूज़ कर रहा हूँ, 2 प्रकार के पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल सीरीज में जब 2 प्रकार का सवाल मिले, 2 प्रकार कैसे है। पहला प्रकार आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि पहला प्रकार क्यों है, ये दूसरा प्रकार क्यों है। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। वीडियो शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में मीडियन या माध्यिका ज्ञात कैसे करें। कविता के 9 प्रश्न पत्रों में निम्न प्राप्तांक है, प्राप्तांकों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। अब गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्रश्न पत्र में कविता ने इतने इतने नंबर पाए हैं। आपको नंबर आपके सामने डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इन उक्त नंबरों की माध्यिका हमको ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने से सबसे पहले हमको करना पड़ता है, पदों को आरोही क्रम में हम लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, पदों को आरोही क्रम में लिखने पर यह पद, आपने शुरू में, आपने इससे पहले वीडियो देखे रहेंगे, उसमें मैंने बताया था कि पहले पद को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। पदों को आरोही क्रम में लिखने पर या रखने पर रख देते हैं आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटे को पहले लिखते हैं। सबसे छोटे जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, 25 है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ 25। 25 के आगे देखिए थोड़ा सा बड़ा और क्या मिलेगा आपको, 36 मिल रहा है। 36 के आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाएंगे, 36 के आगे तो 40 मिल रहा है। 40 के आगे थोड़ा सा बड़ा 42 मिल रहा है। 42 के आगे जाएंगे तो 42 के आगे आपको क्या मिलेगा, ये 58 मिलेगा। 58 के आगे जाएंगे तो 62। 62 के आगे जाएंगे तो 65। 65 के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 72 और 82 सबसे बड़ा अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 परफेक्ट है, 9 ऊपर हमने गिनती किया था। अब देखिए मैंने 2 पैटर्न क्यों लिया। आपने देखा कि कविता ने 9 प्रश्न पत्र में इतने नंबर पाए हैं, अलग अलग प्रश्न पत्र में अंकों की संख्या या प्राप्तांक आपके सामने है। तो आप यहाँ पर देखिए पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 9 प्रश्न पत्र, तो पदों की संख्या हो गई यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, हमने नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम गिन सकते हैं। तो पदों की संख्या n = होता है यहाँ पर 9। 9 क्या है, जो विषम है, ऐसा लिखना पड़ता है हमको, 9 जो विषम है। ठीक है, अब हमको इस पैटर्न में जब विषम हो तो कौन सी फार्मूला अप्लाई करनी है। जब विषम हो तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, देखिए इसके लिए हम फार्मूला एक यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला है, जब पद की संख्या विषम होता है, अलग कलर से मैं प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान, ये होता है इसका फार्मूला। जब आंकड़े विषम में हो तब मान रख दीजिए। मान कैसे रखेंगे, देख सकते हैं आप। मान के लिए आप क्या करेंगे, n की वैल्यू आपको सामने प्रदर्शित है, 9 है। आंकड़ों की संख्या, पदों की संख्या 9 + 1/2 हो जाएगा। इन ब्रैकेट वे पद का मान, वे पद का मान।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 9 + 1 = 10 अपान 2, 10 अपान 2 वे पद, इसको आगे मैं यहीं पर लेके जा रहा हूँ, 2 × 1 = 2, 5 × मतलब पांचवा पद आया, पांचवें पद। ठीक है, पांचवें पद का मान, अब आप जो आरोही क्रम में लिखे वहाँ पर देखिए पांचवा पद 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, पांचवा पद हमको मिल रहा है 1 2 3 4 5, ये मिल रहा है 58, तो पांचवें पद में क्या है 58 होगा, और यही 58 इसका आंसर होगा, मतलब उनका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा प्रश्न में हो सकता है कि कुछ और डिफरेंट मिले आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन रुपए में, ये एक्चुअल में कम लिखा है तो समझ लीजिए ये दैनिक वेतन है, समझ लीजिए किसी कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन रुपए में है, दैनिक वेतन है समझ लीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है आपको। वेतन है 10, 13 से लेकर कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, ऐसा करके 36 तक दिया हुआ है। तो इन आंकड़ों को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। पदों को आरोही क्रम में रखने पर, पदों को आरोही क्रम में रखने पर क्या आएगा, आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले, सबसे पहले लिखेंगे 8, 8 के बाद देखिए सबसे 8 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 के बाद देखिए 11, 8 हमने रखा, 10 हमने रखा, 11 हमने रखा, 11 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 11 के बाद ये 13, 13 के बाद और एक स्टेप आगे जाना है हमको, 13 के बाद हमको मिलता है 17, 17 के बाद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 दिखाई दे रहा है आपको, 19, 19 के बाद आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है 22, 22 के बाद 25, 25 के बाद 31, 31 के बाद 36। काउंटिंग कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 है ये कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब परफेक्ट हमने निकाला है, परफेक्ट हमने आंकड़ों को लिखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज आगे बढ़ा लेता हूं ताकि मेरे को सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। हमने आरोही क्रम में लिखा। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के बाद हम पदों की संख्या गिने, अभी अभी हमने गिना था 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या n = हो जाएगा 10। ठीक है, 10 क्या है, जो सम है, कैसा है, सम संख्या है। ठीक है ना, 10 सम संख्या है। ठीक है, जब सम हो तब उसके लिए फार्मूला होता है, उसके लिए अलग फार्मूला, वहां पर विषम का फार्मूला हमने लिखा था, अब यहां पर सम का फार्मूला, जब सम हो तब फार्मूला होता है माध्यिका स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसको याद रखेंगे ना, माध्यिका m अब लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ पर होता है हाफ 1/2, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, लिखने के कई तरीके हैं, n/2 हो गया। ठीक है, वे पद का मान, वे पद का मान प्लस हो जाता है n/2 + 1, इसको आप n + 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वे पद का मान करके आप ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाफ n/2 वे पद का मान प्लस n + 1/2 वे पद का मान। ठीक है, चलिए मान रखते जाइए फटाफट, बहुत इजी है आपकी, बहुत सरलता से हम इसको हल कर सकते हैं। n = 10 है, तो जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर 10 रखेंगे, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, n/2 मतलब 10/2 हो गया। ठीक है, वे पद का मान, वे पद का मान प्लस फिर n है तो 10/2, 10 + 1/2, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। वे पद का मान, वे पद का मान। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से 10 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हाफ, इन ब्रैकेट लिखेंगे हम पांचवें पद का मान। अब हमने तोड़ डाला तो हम एक ब्रैकेट हटा देंगे, हट गया एक ब्रैकेट समझिए, क्योंकि टूट गया ये। पांचवें पद का मान यहाँ पर आ रहा है प्लस, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है
10/2+1वें पद के मान में हमको क्या मिलेगा। देखिए 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पर क्या है देखिए 2 1 जा 2 5 जा, 5 + 1 = 6वें पद का मान, छठवें पद का मान। क्लियर है, बहुत इजी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम हाफ का हाफ ही लिखेंगे। ठीक है, पांचवें पद देखिए यहाँ से गिनती में 1 2 3 4 5 में 17 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 17 प्लस छठवें पद 1 2 3 4 5 6, छठवें पद 19 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 में 19 का जोड़ कितना आ जाएगा, 9 + 1 = 10 + 6 = 16, कैरी 1 1 2 3 36, 1/2 है तो ये हो जाएगा 0.2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा, मतलब आ जाएगा 18। क्या आ गया, 18 आया। ये 18 ही उस व्यक्ति के द्वारा उस कर्मचारी का दैनिक वेतन हुआ, एवरेज माध्यिका के रूप में 18 रुपये। ठीक है, सारे वेतन को, सारे दिन की पेमेंट को हम लोग जोड़ लें तो उसमें आएगा 18 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया दो तरीके जिसमें हमने बताया सम हो तब और विषम हो तब। ये सम हो तब, ये विषम है तब, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इससे, इसीलिए मैंने डिस्क्रीट सीरीज को इसी के माध्यम से बताना उचित समझा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग। इसका भी हल बहुत सरल, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है इस प्रकार के सवाल में, यहाँ पर पद मूल्य एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पद मूल्य स्वतः ही आरोही क्रम में विन्यास दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 7 10 13 आरोही क्रम में है। ठीक है, व्यवस्थित है। अब इस बारंबारता सारणी का हम लोग संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। मतलब हमको लिखना पड़ेगा इसमें कि यहाँ पद मूल्य स्वतः ही आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। ठीक है, जब आरोही क्रम में है अतः दिए हुए सारणी का हमको क्या बनाना है, बारंबारता सारणी का संचयी बारंबारता सारणी बनाना है। अतः दिए गए सारणी का संचयी बारंबारता बनाने पर, बना देते हैं। चलो संचयी बारंबारता खटाखट, कुछ नहीं रखा है इसमें। आप इसको कैसे बनाते हैं, हमको लिखना है पद, जो कि पद, दूसरे में लिखना है सिंपल बारंबारता, और तीसरे में लिखना है संचयी बारंबारता। ये यहाँ पर नहीं आया ना, संचयी बारंबारता। 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। लिख दीजिए पद 4 7 10 13 है। 4 का बारंबारता है 5, 7 का है 8, 10 का है 9 और 13 का है 2। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं देख लीजिए, बहुत सरल है। सबसे पहले हम ऊपर वाले को लिखते हैं यहाँ पर 5, उसके बाद 5 में 8 का जोड़ 13, 13 में 9 का जोड़ कितना हो जाएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं 22 हो जाएगा। 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 24 आ रहा है, यही 24 ही यहाँ पर इस सारणी का कैपिटल N = होगा। 24 N = होगा। ठीक है, N = क्या आया यहाँ पर 24। अब गलती ना हो आगे, इसलिए आप इसको टैली करके देख सकते हैं। 5 8 5 13, 13 में 9 जोड़े आपने तो 22 आया, 22 में 2 जोड़े आपने 24 आया। ठीक है, ये जो आया है N = 41। उसके बाद में हम सिंपल प्रोसेस में जाते हैं। जब डिस्क्रीट सीरीज़ में हम सवाल सॉल्व करें तो उसके लिए फार्मूला हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका
माध्यिका संख्या। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्मॉल m, पहले भी कर सकते थे। यहाँ पर फार्मूला होता है n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान होता है। ठीक है, फार्मूला में मान रखते हैं। चलिए फटाफट, n का मान अभी हमने निकाला 24 + 1/2 हो गया। ठीक है, वे पद का मान। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो जोड़ के सॉल्व करिए या एक काम करिए, डिवाइड करके सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्टली अगर सॉल्व करूं तो 2 12 12 और 1 13वें पद का मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 13वें पद, 13वें पद का मान। अब 13वें पद का मान क्या है, देखिए 13वें पद का मान। ठीक है, तो 13वें पद जो 13 पद जो आया है, ये कौन से बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। 13वें पद का मान यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कौन से बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको जोड़ता भी 24 और 1 25 भी होता, 25 होता भी, तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता तो ये आता। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है, मिल गया आपको मान, 13वें पद का मान। देखिए संचयी, ये 13वें पद का जो मान आ रहा है, हमने संचयी बारंबारता n = 24 के आधार पर निकाला है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि 13वें पद के मान में कौन सा पद मूल्य है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 13वें पद के मान में कौन सा पद मूल्य है। यहाँ पर कौन सा पद मूल्य है, 13वें पद। तो हमको लिखना है यहाँ पर 13वें पद मतलब जो संचयी बारंबारता 13 के अंतर्गत आती है, अंतर्गत आती है, अतः माध्यिका होगी, अतः माध्यिका क्या होगी, 13 के सामने वाला पद मूल्य, 13 के सामने वाला पद मूल्य, 13 के सामने वाला पद मूल्य। 13 के सामने वाला पद मूल्य क्या है, आप देख सकते हैं 7 बराबर 7। ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही आपका अभिष्ट माध्यिका होगी इस डिस्क्रीट सीरीज या असतत श्रेणी के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार आप इंडिविजुअल सीरीज में आप जब आंकड़े सम में हो तब और विषम में हो, सम में हो तब और विषम में हो तब आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के माध्यम से आप इस प्रकार का अगर टेबल आ गया तो समझ लीजिए आप उसको इस तरह के सॉल्व करिए, काफ़ी आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर इस फार्मूला को भी चाहे तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होती, इसलिए बेहतर है कि आप डिस्क्रीट सीरीज़ में ही सवाल सॉल्व करने का प्रयास करें और उसी में करें। बहुत आसानी से आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप बहुत अच्छे से सम और विषम का फार्मूला याद करके रखिए, बड़े काम आएगा आपके। ठीक है, किसी भी प्रकार के सवाल अगर इस पैटर्न में आए जहाँ पर माध्यिका ज्ञात करनी हो तो वहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।